तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब विंध्याचल के घने जंगलों के बीच अश्रुगढ़ नामक एक बस्ती हुआ करती थी। वहाँ सोम नाम का एक युवक रहता था, जो एक शिल्पकार था, लेकिन वह मूर्तियां नहीं बल्कि केवल दीपक बनाता था। सोम का जीवन अंधकार में था, क्योंकि उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और वह बहुत अकेला रहता था। गांव में एक प्राचीन परंपरा थी। हर साल महाशिवरात्रि पर गांव के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित महादेव के पुराने मंदिर में एक छोटी ईशाल उत्सव होता था। मान्यता थी कि जो कोई भी मंदिर के गर्भगृह में सबसे सुंदर वस्तु चढ़ाएगा, महादेव उसे साक्षात दर्शन देंगे। धनी लोग सोने के छत्र, रेशमी वस्त्र और कीमती रत्न लेकर मंदिर पहुंचते थे। सोम के पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। उसने सोचा, प्रभु तो खुद अंधकार को दूर करने वाले हैं, मैं उनके लिए ऐसा दीपक बनाऊंगा जो कभी न बुझे। उसने एक मिट्टी का दीपक बनाया, लेकिन उसमें एक विशेषता थी। उसने उस मिट्टी को अपने हाथों के पसीने और अपनी मेहनत के संकल्प से गूंथा था। वह दीपक लेकर मंदिर की ओर चला। रास्ते में एक बहुत बूढ़ी औरत मिली, जो सर्दी से कांप रही थी और अंधेरे में रास्ता भटक गई थी। उसके पास आज चूल्हा जलाने के लिए भी आग नहीं थी। सोम ने देखा कि यदि वह उस बुढ़िया की मदद करता है तो उसे अपना वह विशेष दीपक उसे देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था। सोम ने सोचा, मंदिर के महादेव तो पत्थर के हैं, पर इस दुखी माँ के भीतर भी तो वही शिव बैठे हैं। उसने वह विशेष दीपक जलाया और उस बुढ़िया को दे दिया, ताकि वह अपना रास्ता देख सके और ठंड से बच सके। सोम खाली हाथ मंदिर पहुंचा। वहां बड़े बड़े व्यापारी अपनी महंगी भीड़ चढ़ा रहे थे। मंदिर के पुजारी ने सोम को खाली हाथ देखकर कहा, अरे सोम, तू महादेव के लिए कुछ नहीं लाया। देख, आज तो यहाँ केवल श्रेष्ठ वस्तुओं का स्वागत है। सोम एक कोने में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, मैं तो आपके लिए प्रकाश लाया था, पर रास्ते में आपकी ही बनाए एक संतान अंधेरे में थी, तो मैंने वह प्रकाश उसे दे दिया। अब मेरे पास केवल मेरे हृदय की रिक्तता है। अचानक मंदिर का भारी द्वार अपने आप खुल गया। मंदिर के भीतर रखे सोने चांदी के छत्र और रत्न अपनी चमक खोने लगे। सारा वातावरण धुंधला हो गया और केवल उस बूढ़ी औरत का वह मिट्टी का दिया, जो वह बाहर लेकर खड़ी थी, सूर्य के समान चमकने लगा। उस दिए की लौ से साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने किसी स्वर्ण आसन को नहीं, बल्कि सोम के मिट्टी के उन खाली हाथों को छुआ। महादेव की वाणी गूंजी, ग्रेटर देन सोम। मंदिर के भीतर चढ़ाया गया सोना केवल दिखावा है, लेकिन मंदिर के बाहर किसी के जीवन का अंधेरा दूर करना ही मेरी सच्ची पूजा है। तुमने अपने हिस्से का प्रकाश किसी और को दे दिया, इसलिए आज से तुम्हारा हृदय स्वयं एक अखंड ज्योति बनेगा। ग्रेटर देन। उसी क्षण सोम का शरीर एक दिव्य तेज से भर गया। लोग चकित रह गए कि एक खाली हाथ आया भक्त महादेव का सबसे प्रिय बन गया। महादेव ने सिखाया कि सच्चा धर्म मंदिर के शिखर पर नहीं, बल्कि मानवता की सेवा की नीली लौ में जलता है। उस दिन के बाद उस मंदिर का नाम ज्योति योजक चिन्हेश्वर पड़ा, जहां आज भी लोग दीपक चढ़ाने से पहले किसी गरीब के घर का अंधेरा दूर करने का संकल्प लेते हैं। सोम के जीवन में महादेव के उस चमत्कार के बाद अश्रुगढ़ का नाम बदलकर दीपग्राम हो गया। सोम अब केवल मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक साधारण युवक नहीं था। उसके पास एक ऐसी दिव्य शक्ति थी कि वह जिस भी मिट्टी के दीपक को अपने हाथों से छू देता, वह दीपक बिना तेल और बिना बाती के केवल भक्त की श्रद्धा से जलने लगता था। लेकिन जैसे जैसे गांव की प्रसिद्धि बढ़ी, वहां के प्रधान दक्षराज के मन में एक विचार आया। उसे लगा कि यदि सोम की इस शक्ति का उपयोग व्यापार के लिए किया जाए तो वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है। उसने सोम को राजमहल में बुलवाया और प्रस्ताव रखा, सोम, तुम मेरे लिए ऐसे 1000 दीपक बनाओ जिन्हें मैं दूसरे राज्यों के राजाओं को भारी कीमत पर बेच सकूं। बदले में मैं तुम्हें सोने के महल दूंगा। सोम ने शांति से उत्तर दिया, प्रधान जी, ये दीपक बाजार की वस्तु नहीं है। ये केवल तब जलते हैं जब बनाने वाले और जलाने वाले दोनों के मन में निस्वार्थ प्रेम हो। अहंकार की हवा में ये दीपक कभी नहीं जलेंगे। दक्षराज को ये बात अपमानजनक लगी। उसने सोम को कारागार में डाल दिया और आदेश दिया, जब तक तुम मेरे लिए दीपक नहीं बनाओगे, तुम्हें अन्न जल नहीं मिलेगा।
सोम ने कारागार की मिट्टी उठाए और वहीं बैठकर महादेव का ध्यान करने लगा। उसी रात राज्य पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। अचानक एक ऐसी काली धुंध छाई कि मशालें, सूरज की रोशनी और यहाँ तक कि घर के चूल्हे भी बुझ गए। पूरा राज्य घोर अंधकार में डूब गया। लोग एक दूसरे को देख तक नहीं पा रहे थे। दक्षराज ने अपने सारे रत्न और स्वर्ण दीपक बाहर निकाले, पर कोई भी प्रज्वलित नहीं हुआ। हार कर दक्षराज कारागार पहुंचा। उसने देखा कि सोम की कालकोठरी से एक धीमी, सुखद रोशनी आ रही थी। सोम ने वहां मिट्टी के छोटे छोटे दीपक बना रखे थे, जो बिना किसी तेल के जल रहे थे। दक्षराज सोम के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो सोम, मैंने प्रकाश को कैद करना चाहा, पर मैं भूल गया कि प्रकाश तो स्वतंत्र होता है। सोम ने कहा, महाराज, यह अंधकार बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम अपनी सुख सुविधाओं को दूसरों के दुख से ऊपर रखते हैं, तो जीवन में अंधेरा छा जाता है। सोम ने दक्षराज से कहा कि वह गांव के हर घर से एक एक मुट्ठी मिट्टी मंगवाए। जब पूरे गांव की मिट्टी एक साथ मिली, तो सोम ने उससे एक विशाल धर्माग्नि कुंड बनाया। जैसे ही सोम ने उस कुंड को छुआ, पूरे राज्य की काली धुंध छट गई और हर घर का बुझा हुआ दिया अपने आप जल उठा। महादेव फिर से एक ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुए और बोले, ग्रेटर देन सोम, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि एकता और सेवा की मिट्टी से बना दीपक कभी नहीं बुझ सकता। संसार में धन की कमी हो सकती है, पर जिसके पास परोपकार का प्रकाश है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ग्रेटर देन। महादेव ने सोम को आशीर्वाद दिया कि वह जब तक जीवित रहेगा, उसका हाथ जिस वस्तु को छुएगा, वह दूसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी। सोम ने अपना शेष जीवन उसी ज्योति योजक चिन्हेश्वर मंदिर की सीढ़ियों पर दीपक बनाते हुए बिताया, जहां वह आने वाले हर भक्त को एक ही पाठ पढ़ाता था, अपना दिया खुद जलाओ, पर उसकी रोशनी में दूसरों को भी रास्ता दिखाओ। आज भी माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात को उस मंदिर के शिखर पर एक ऐसी ज्योति जलती है, जो केवल उन्हीं को दिखती है जिनके मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं होती। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।